छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। एसपी के साथ कलेक्टर भी कानून व्यवस्था के लिए होंगे जिम्मेदार। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को दिए दिशा निर्देश। सीएम ने कहा भाजपा की सत्ता में होती रही कलेक्टर एसपी से वसूली। आबकारी मंत्री ने कहा नोटबंदी की तरह तुरंत नहीं होगी नशाबंदी। और एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम ने चिताया, कहा गांजे की तस्करी पर कसे लगाम। अब देखते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 घंटे तक चले कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया को बताया कि इसमें कुल 23 एजेंडा शामिल किए गए थे और सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद हुई इस बैठक के बारे में मुख्यमंत्री ने ये बातें कही और सभी फ्लैगशिप प्रोग्राम के साथ साथ जितने भी शासकीय योजनाएं हैं उसके समीक्षा की गई, जानकारी ली गई। ज़मीनी स्तर पे क्या क्या काम हो रहे हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। एक एक ज़िले की जानकारी ली गई, चाहे वो फॉरेस्ट एक्ट का मामला हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का मामला हो, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यमिक स्कूल की बात हो, चाहे नगरीय प्रशासन की बात हो, चाहे वो हमारे नरवा गरवा घुरवाबाड़ी की बात हो, और जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसकी बात हो, चाहे EWS के जो ज़मीन है उसके जानकारी लेंगे। तो सारे विषयों पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई। भूपेश बघेल ने बताया कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एसपी के साथ ही कलेक्टरों की भी होती है, जिसके लिए ताकीद कर दी गई है। जब तक कि शांति की स्थापना नहीं होगी आप विकास कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कानून व्यवस्था बनाए रखना और हर स्थिति में यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण बने रहे। और आजकल जिस प्रकार से प्रायोजित तरीके से घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और उस प्रकार से एक विश्वास पैदा करने की जो कोशिश हो रही है, इसके लिए बहुत ज़रूरी सचेत रहने की। और इसमें पुलिस की भूमिका तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ कलेक्टर की भी जिम्मेदारी होती है उस कानून व्यवस्था बनाए रखने में, उनकी भी अहम जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो खबरें आती हैं उनके तथ्यों का पता लगाकर उनका काउंटर किए जाने की भी ज़रूरत है। देखिए आजकल जो एक प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके ऑथेंटिक सोर्स होते हैं और एक जवाबदेही होती है। लेकिन सोशल मीडिया है उसमें जो भ्रामक खबरें बहुत तेज़ी से फैलती है, उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और यदि उस प्रकार से भ्रामक जानकारी यदि सोशल मीडिया में फैलाया जाता है तो उसे तुरंत काउंटर होना चाहिए कि वस्तु स्थिति के बारे में आम जनता को जानकारी हो जाए, तो ये जो भ्रम फैलने की स्थिति है वो नहीं होगी। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को लेकर कल दिन भर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी होती रही। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आरोप का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करारा जवाब दिया है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को लेकर कटाक्ष करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर राजस्व के कलेक्शन एजेंट हुआ करते थे। सीएम भूपेश बघेल ने यह साबित कर दिया है कि जब प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए गुणवत्ता मापदंड नहीं होता, जब उनके काम करने की शैली मापदंड नहीं होता, उसके दिए गए पैसा या पेमेंट कितना करोड़ कौन दे सकता है, उनकी क्षमता के अनुरूप जब पोस्टिंग होती है तो ऐसा ही प्रशासन होता है कि सट्टा जुआ कराने वाला बेस्ट एसपी कौन हो सकता है, सबसे ज़्यादा पैसा कौन दे सकता है, और रेत और कोयले में सबसे ज़्यादा तेल कौन निकाल सकता है, ऐसा कलेक्टर जो अपने हाथ से पैसा दिला दी। कलेक्टर शब्द को अंग्रेजों ने लाया था, वो कलेक्टिंग एजेंट था, कलेक्ट करने वाले को कलेक्टर कहा जाता था। भूपेश सरकार ने उसको 100% साबित कर दिया। उनके लिए भ्रष्टाचार का पैसा कलेक्ट करने वाला अधिकारी कलेक्टर हो चुका है और जुआ सट्टा खिलाने वाले जो योग्य होते हैं उनको एसपी की पोस्ट में बड़े बड़े जिलों में देने का काम हो रहा है। तो ऐसा हालत तो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं होगा जो छत्तीसगढ़ दुर्भाग्य को झेल रहा है। डॉक्टर रमन के बयान को लेकर भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। हमको पता है 15 साल में कलेक्टरों से कैसे कलेक्ट कराते थे, एसपी से कैसे कलेक्ट कराते थे। रमन सिंह जी को नहीं पता तो घर वालों से पूछ ले, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग
उस प्रकार से नहीं होती है जिस प्रकार से रमन सिंह के कार्यकाल में होते थे। ये बताने की कोशिश न करें, यदि उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली उनकी तरफ उठती है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि राज्य में नोटबंदी की तरह तुरंत नशाबंदी नहीं होगी। इसके लिए सरकार द्वारा गठित समितियों के सुझाव आने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जल्द शराबबंदी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राजीव भवन में आयोजित मंत्री से मिलिए कार्यक्रम में कवासी लखमा ने लोगों की फरियाद सुनी। मीडिया से चर्चा में कवासी लखमा ने कहा कि यहां नोटबंदी की तरह तुरंत शराबबंदी नहीं करेंगे। सरकार ने इसके लिए सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समितियां बनाई हैं, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही कोई फैसला होगा। शराबबंदी का मामला आदिवासी में किस प्रकार का उसको करना है। बस्तर में, सरगुजा में आदिवासी लोग रहते हैं, पूजा पाठ में उसका मतलब उपयोग करते हैं। इसीलिए तो हमारा सरकार ने समिति गठन किया है। वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, अनेक विधायक दल के लोग और सामाजिक सभी लोगों को पारी पारी पे मीटिंग हो रहा है और उसको जो सुझाव आएगा, ये जो नोटबंदी टाइप का तुरंत नाशाबंदी नहीं होगा। आबकारी मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक नोटबंदी की थी, जिसमें कई लोग मर गए थे। लॉकडाउन के दौरान कुछ दिनों के लिए शराबबंदी हुई थी। इस दौरान रायपुर, बिलासपुर में कई लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए सभी पहलुओं को देखने के बाद सरकार फैसला लेगी। चारों राज्य से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसलिए ये राज्य में कैसा बंद होने से क्या उपयोग होगा, या किसान, मजदूर, अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं। लेकिन इसको हम लोग, हमारे सरकार ने इसको कोशिश कर रहा है कि इसको अच्छा से शराबबंदी होने से किस प्रकार किसको नुकसान होगा, बस्तर में किस प्रकार करना है, सरगुजा में किस प्रकार करना है, वहाँ 5वीं सूची लगा हुआ है, पंचायत अनुमति देता है कि नहीं देता है, ये सारे पहलू देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस में 2 टूक कहा कि प्रदेश में नशे के कारोबार को पनपने ना दिया जाए, एसपी कड़ी कार्रवाई करे। पथलगांव की घटना के बाद हरकत में आई भूपेश सरकार ने अब नशीले पदार्थों की तस्करी को पूरी तरह रोकने का इरादा कर लिया है। इसी कड़ी में पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीएम बघेल ने कहा कि दूसरे राज्यों से आ रहे नशीले पदार्थ छत्तीसगढ़ में नहीं घुसने चाहिए। सीएम बघेल बोले कि पूर्व सरकार के समय पुलिस की छवि एक संगठित गिरोह, षड्यंत्रकर्ता और वसूली के लिए कुख्यात थी। हमारी सरकार ने इस छवि को बदला है। मैं इसके लिए गृह विभाग को बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी सरकार में सांप्रदायिक हिंसा स्वीकार्य नहीं है, इसे रोकें। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि प्रदेश में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत राज्य गीत से हुई। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि प्रदेश में हुक्का बार पूरी तरह प्रतिबंधित हो। आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत राज्य गीत से हुई, जिसके बाद डीजीपी डीएम अवस्थी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य मंचस्थ अतिथियों का स्वागत किया, जिसके बाद इस बैठक की शुरू हुई। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में जो है प्रदेश के सभी जिलों के एसपी और संभागीय आईजीओ का सर्किट हाउस में जो है बैठक चल रही है। इस बैठक में जो है प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी और वहीं नक्सलवाद को लेकर भी चर्चाएं हो सकती है। इस बैठक में जो है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सुबह सब्जी खरीदने निकले। सुरक्षा कर्मी भी उनके साथ थे और कांग्रेस के अन्य नेता भी। दरअसल महंगी हो रही सब्जियों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने ये उपक्रम किया। रायपुर के शास्त्री बाजार में 2 झोले लेकर मरकाम पहुंचे। पहले 50 रुपए की बरबटी खरीदी, फिर टमाटर लेने के लिए आगे बढ़े। सब्जी वाले से पूछा, 60 रुपए किलो टमाटर क्यों बेच रहे हो? मरकाम को जवाब मिला, ट्रक का भाड़ा बढ़ गया है, थोक बाजार में ही हमें सब्जी महंगी मिल रही है, तो क्या करें? आलू, प्याज, धनिया लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख मरकाम ने 400 रुपए में 2 झोले में सब्जी ली। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मरकाम ने कहा कि आम आदमी महंगाई के बोझ से दब गया है। यहाँ महंगाई से सब्जी खरीदने वाले भी परेशान हैं और बेचने वाले भी। हम इसी तरह महंगी सब्जियाँ खरीद कर अपना विरोध जता रहे हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम, भाड़ा के दाम बढ़ने के कारण सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं, खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। आज देखिए टमाटर 50 से 60 रुपया किलो हो गया है। उसके साथ साथ जहाँ भाजी, जहाँ पहले 5 रुपया 10 रुपया में पूरे परिवार खा लेते थे, आज
20 रुपया का एक झूड़ी 2 रुपये का पड़ रहा है। इस ढंग से 20 रुपये के सब्जी में भी एक समय में आप सब्जी नहीं बना सकते। प्याज के दाम 40 से 50 रुपये पहुंच गए। हर वस्तुओं के दाम बढ़ने के पीछे एक ही कारण जो बता रहे हैं सब्जी मार्केट में कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं। कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने सीएम हाउस के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। ननकीराम कंवर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पांडे के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज केस और दूसरे प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित ज्ञापन में उन्होंने 15 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर सीएम निवास के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। कोरिया जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। कृष्ण बिहारी ने कहा कि प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था के साथ ही भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री लखमीपुर में हुई घटना में 50-50 लाख रुपए की मदद कर सकते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में हो रही घटनाओं पर बेसूद है। जशपुर के पत्थलगांव और कवर्धा में हुई घटना प्रदेश सरकार की असफलताओं को दर्शाता है। इसके मुख्यमंत्री जी लखीमपुर जाकर उत्तर प्रदेश के जो जगह है जाकर के 50-50 लाख की मुआवजा देते हैं, लेकिन पत्थलगांव जो उनका प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं और दिल्ली चले जाते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अगर उनको वहाँ पर जाना चाहिए था, 1-1 करोड़ की सहायता राशि मृतक के परिवारजनों को देना चाहिए था और जो 25-26 लोग इंजोर्ड हुए हैं उनका इलाज, समुचित इलाज शासन स्तर पर कराना चाहिए और उनके परिवार को कम से कम 50-50 लाख रुपए की मुआवजा देना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।